4 मई 1993 अमेरिका के फोर कॉर्नर रीजन में रहने वाला 19 साल का एक नवाजो एथलीट एंडी अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था। तभी अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और कुछ ही देर में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि फैमिली को गाड़ी सड़क किनारे रोकनी पड़ी। एंडी की हालत हर मिनट बिगड़ती जा रही थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी और कुछ ही देर बाद वो सड़क किनारे ही बेहोश होकर गिर पड़ा। फैमिली ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। जब डॉक्टर ने एंडी के शरीर को चेक किया तो उन्हें उसके फेफड़ों के अंदर कुछ बेहद अजीब दिखाई दिया। उसके लंग्स फ्लूइड से भर चुके थे। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे आखिर एक बिल्कुल हेल्दी एथलीट के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एंडी के शरीर में किसी भी नॉन बीमारी के साइन नहीं मिले थे। लेकिन असली शौक उन्हें तब लगा जब पता चला कि कुछ दिनों पहले ही एंडी की फियोंसी की भी बिल्कुल इसी तरह मौत हुई थी। लेकिन एंडी और उनकी फियोंसी के बाद ये मामला वही खत्म नहीं हुआ। समय के साथ ऐसे और भी अजीब केसेस सामने आने लगे, जिनमें लोग अचानक बीमार पड़ते, उनकी सांसें रुकने लगती और कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो जाती। और फिर साल 2026 में समुद्र के बीच मौजूद एक शिप पर भी लोग अचानक उसी तरह बीमार पड़ने लगे। जहां मौजूद 147 लोगों में से 11 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों एक जैसे सिम्टम्स के बाद उनकी अचानक मौत हो रही थी? और डॉक्टर आखिर किस खतरनाक चीज को पहचान नहीं पा रहे थे? Hantavirus. 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 26 में तो दुनिया खत्म है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हंटा वायरस है क्या? जांच में डॉक्टरों को पता चला कि इस डेडली वायरस का कनेक्शन एक छोटे से रोडेंट्स यानी जंगली चूहे से था, जिसे डियर माउस कहा जाता है। और सबसे खौफनाक बात ये कि ये वायरस सिर्फ चूहों के काटने से नहीं फैलता। दरअसल जब इन्फेक्टेड डियर माउस किसी जगह पर अपनी बीट, यूरिन या सलाइवा छोड़ देता तो कुछ समय बाद वो सूखकर धूल में मिल जाते थे। और जैसे ही वो धूल हवा में उड़ती, ये डेडली वायरस सांसों के जरिए इंसानों के बॉडी में एंटर कर जाता था। और फिर यहीं से शुरू होता था मौत का खौफनाक खेल। शरीर के अंदर एंटर करने के बाद ये वायरस धीरे धीरे इंसानों के लंग्स को डैमेज करना शुरू कर देता था। शुरुआत में लोगों को फीवर, बॉडी पेन, हेडेक और कमजोरी महसूस होती, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें तेज खांसी, सांस लेने में तकलीफ और चेस्ट में असहनीय दबाव महसूस होने लगता था। कई लोगों की हालत इतनी खराब हो जाती थी कि उनके लंग्स में फ्लूइड भरने लगता था, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती थी और कुछ केसेस में लोग इलाज मिलने से पहले ही अपनी जान गंवा देते थे। और सबसे खतरनाक बात ये कि अगर किसी इंसान को सही समय पर ट्रीटमेंट मिल भी जाए, तब भी डॉक्टर इस वायरस को सीधा खत्म नहीं कर सकते। वो सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट, मेडिसिन और इमरजेंसी ट्रीटमेंट देकर मरीज को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आखिर में इस डेडली वायरस से असली लड़ाई इंसान के इम्यून सिस्टम को खुद ही लड़नी पड़ती है। और शायद यही वजह है कि हंटा वायरस को दुनिया के सबसे डेंजरस वायरस में गिना जाता है, क्योंकि जहां कोविड-19 का फर्टिलिटी रेट लगभग 1 से 3% के बीच था, वहीं हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS में ये आंकड़ा लगभग 35 से 40 तक पहुंच जाता है। यानी हर 10 इन्फेक्टेड लोगों में से लगभग 3 से 4 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये हंटा वायरस के कुछ अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, जिनमें से ये चारों वायरस सिर्फ रोडेंट्स यानी चूहों से इंसानों में फैलते थे, मगर एंडियंस वायरस बाकी सब स्ट्रेन से अलग है, क्योंकि ये रेयर केसेस में इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है। और शायद इसी वजह से साल 2026 में MV हाइंडियस शिप पर इतने सारे लोगों की जान चली गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आखिर ये डेडली वायरस समुद्र के बीच चल रही MV हाइंडियस शिप तक पहुंचा कैसे? कैसे एक नॉर्मल शिप धीरे धीरे इन्फेक्शन और डर के माहौल में बदलने लगी? और आखिर उस शिप पर ऐसा क्या हुआ जिसने उसे समुद्र के बीच एक चलता फिरता मौत का जहाज बना दिया? 1 अप्रैल 2026 नीदरलैंड की एक ट्रैवल कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया MV हाइंडियस एक्सपेडिशन शिप
अर्जेंटीना के उशाहाई पोर्ट से अपनी लंबी समुद्र यात्रा शुरू करता है। इस एक्सपेडिशन को कई देशों की समुद्री अथॉरिटी से परमिशन मिली हुई थी और यह शिप अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक ओशन के कई दूर दराज इलाकों से होकर स्पेन तक जाने वाला था। इस जहाज पर 20 से भी ज्यादा देशों के टूरिस्ट, रिसर्चर्स और क्रू मेंबर मौजूद थे और इन्हीं पैसेंजर में शामिल था नीदरलैंड से आया एक बुजुर्ग डच कपल, 70 साल के लियो स्किलप्रियोड और उनकी 69 साल की पत्नी मिर्जम। वो पिछले कई महीनों से साउथ अमेरिका के जंगलों और सुनसान इलाकों में वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, लेकिन उस समय उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी शिप पर मौत उनसे सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर ही चल रही थी। और फिर इस शिप की यात्रा शुरू होती है। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 6 अप्रैल के आसपास शिप पर मौजूद डच कपल में से लियो की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले तो शिप पर मौजूद लोगों को लगा कि शायद ये एक नॉर्मल इन्फेक्शन या सी सिकनेस होगी, क्योंकि लियो को सिर्फ फीवर, हेडेक और पेट दर्द जैसी प्रॉब्लम महसूस हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत और खराब होने लगी और अब उसी शिप पर मौजूद कुछ और भी लोगों में ऐसे ही सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो चुके थे और आखिरकार 11 अप्रैल 2026 को लियो की उसी एमवी हांडियस शिप पर मौत हो जाती है। लियो की मौत के बाद अब उस शिप पर 146 लोग और एक लाश सफर कर रही थी। उनकी पत्नी मिर्जम के कहने पर उन्हें और लियो की डेथ बॉडी को साउथ अफ्रीका में उतार दिया जाता है, लेकिन साउथ अफ्रीका पहुंचने के कुछ समय बाद मिर्जम की तबीयत भी तेजी से बिगड़ने लगती है। वही सेम सिम्टम्स अब मिर्जम में भी दिखाई देने लगते हैं जो उनके पति लियो में दिखाई दिए थे, जिसके बाद उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है और आखिरकार साउथ अफ्रीका के हॉस्पिटल में उनकी भी मौत हो जाती है। इन दोनों कपल के मौत के बाद शिप पर मौजूद जर्मनी के एक पैसेंजर की हालत भी तेजी से बिगड़ने लगती है। उसे भी सांस लेने में गंभीर दिक्कत हो रही थी और 2 मई 2026 को उसकी भी मौत हो जाती है, जिसके बाद पूरे एमवी हांडियस शिप पर डर और पैनिक का माहौल फैल जाता है। इसी के साथ 4 मई 2026 को WHO भी इस आउटब्रेक को लेकर अलर्ट जारी कर देता है। 8 cases have been reported, including 3 deaths. 5 of the 8 cases have been confirmed as hantavirus, and the other 3 are suspected. Hantaviruses are a group of viruses carried by rodents that can cause severe disease in humans. WHO के अलर्ट के बाद कई देशों ने एमवी हांडियस शिप को लेकर सख्त निगरानी शुरू कर दी। कुछ पोर्ट पर शिप की एंट्री को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं, जबकि पैसेंजर की लगातार मेडिकल चेकिंग और स्क्रीनिंग की जाने लगी। सिचुएशन अब पूरी तरह कंट्रोल से बाहर और सीरियस हो चुकी थी। अलग अलग देशों की हेल्थ एजेंसी लगातार इस आउटब्रेक को मॉनिटर कर रही थी और कई लोगों को आइसोलेशन में रखा जाने लगा था, क्योंकि अब डर सिर्फ इन्फेक्शन का नहीं था बल्कि एंडियस वायरस के ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड का भी था। और एक वक्त ऐसा भी आया कि कुछ लोगों को इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू शिप की मदद से वहां से बाहर ले जाया गया। हालांकि कई दिनों तक चले इस आउटब्रेक के बाद आखिरकार 11 मई 2026 से धीरे धीरे इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया गया और जो लोग इन्फेक्टेड थे उन्हें अच्छी तरह ट्रीटमेंट मिलने लगा। लेकिन एमवी हांडियस का ये मामला पूरी दुनिया को एक बार फिर से याद दिला चुका था कि नेचर में मौजूद कुछ इनविजिबल वायरस आज भी इंसानों के लिए कितने डेंजरस साबित हो सकते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर भविष्य में ऐसा आउटब्रेक फिर से होता है तो क्या दुनिया उसे रोकने के लिए तैयार होगी?